दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ईश्वर की करनी। कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय था। राजा का महामंत्री भी बड़ा नेक और सदाचारी था। वह हमेशा राजा को नेक व्यवहार करने की सलाह देता था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। उसके साथ राज्य के सैनिक भी गए थे जो हथियारों से लैस थे। जंगल में राजा ने एक शेर को देखा। शेर को देखते ही राजा ने अपना तीर कमान संभाला और शेर पर तीर चला दिया। तीर तो शेर की छाती पर चला दिया, मगर तीर चलाते समय राजा की उंगली में चोट आ गई और खून बहने लगा। राजा का अंगूठा बुरी तरह से कट गया था। आखिर में सैनिक शेर को उठाकर और राजा को लेकर फौरन महल की ओर चल दिया। सभी ने राजा के प्रति सहानुभूति जताया, लेकिन मंत्री ने राजा का घाव देखा तो बोला, ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा लगा। राजा ने चीढ़कर बोला, इसमें कौन सी भलाई की बात है। मंत्री बोले, हे राजन, यह तो वक्त ही बताएगा। राजा को उनका उत्तर सुनकर ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, ऐसे मंत्री को जेल में डाल दो जिसे राजा के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं है। सिपाहियों ने तुरंत मंत्री को हिरासत में ले लिया। तब राजा ने व्यंग करते हुए बोला, अब जेल में रहकर ईश्वर का गुणगान करना। मंत्री बोले, जरूर महाराज, ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। कुछ दिनों के बाद राजा का अंगूठा ठीक हो गया, लेकिन कटने का दाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। कुछ समय गुजरने के बाद राजा फिर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। वे इधर से उधर भटक कर थक गए। अचानक तेज आंधी और बारिश होने लगी। अफरा तफरी मच गई। सारे सैनिक भटककर न जाने कहाँ निकल गए। राजा अकेले रह गए। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन वे जंगल में और दूर निकल गए। उस जंगल में क्रूर आदिवासी बसते थे। राजा को इस बात का ज्ञान नहीं था। वे अपने धुन में बढ़ते जा रहे थे। राजा को अचानक कुछ जंगली लोग नजर आने लगे। राजा को खतरे का आभास होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। राजा कुछ न कर सके, चुपचाप उसके साथ चलने लगे। जंगली लोग राजा को पुरोहित के पास लेकर गए। पुरोहित राजा को देख बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, आज अमावस्या की रात है, हमारे देवता की पूजा है। देवता ऐसे हष्ट पुष्ट आदमी की बलि पाकर खुश हो जाएंगे। सब लोग पूजा की तैयारी करने लगे। राजा को बलि चढ़ाने की तैयारी भी करने लगे। इधर बलि की बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। राजा ने पुरोहित को बहुत समझाया कि मैं राजा हूँ, मगर सब व्यर्थ। पुरोहित ने उनके किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर बलि देने वाला आदमी अपना फरसा निकालकर पत्थर में घिसकर तेज करने लगा। पुरोहित पूजा आरंभ करते हुए राजा को बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बलि देवता को दी जा रही है, सीधे तुम स्वर्गलोक जाओगे। राजा चुपचाप था। बधिक ने फरसा तेज कर लिया तो पुरोहित राजा के अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करने लगा। एकाएक उनकी नज़र राजा के अंगूठे पर पड़ गई। कटी उंगली देखकर पुरोहित दुखी स्वर में बोला, इनकी बलि देने से हमें पाप लगेगा, हमारा कबीला नष्ट हो जाए। पुरोहित ने राजा को छोड़ दिया। तभी राजा मंत्री की बातें याद करने लगे। ईश्वर जो करता है
भले के लिए ही करता है। मंत्री सही बोल रहा था। राजा ने महल पहुंचकर सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ सम्मानपूर्वक मंत्री को मेरे पास लाओ। राजा ने सारी कहानी मंत्री को सुनाया और कहा, मुझे दुख है कि मैंने आपको जेल में डाल दिया। आज मुझे आपकी बात के सत्यता का प्रमाण मिल गया। राजा ने बोला, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपको जेल में डालकर भगवान ने आपके ऊपर क्या उपकार किया। तब मंत्री बोला, भगवान ने जो उपकार आपके ऊपर किया है वही उपकार मेरे ऊपर भी किया है। मंत्री मुस्कुराकर अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोला, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो शिकार पर मुझे भी जाना पड़ता, तब आपके साथ जंगली मुझे भी ले जाते। आपका तो अंगूठा कटे होने के कारण आप बच जाते, पर वे मेरे अखंडित शरीर की बलि अवश्य चढ़ा देते। तब राजा ने बोला, ओह, उस दिन से उन्होंने अपने मन में बैठा लिया कि जो होता है अच्छा या बुरा ईश्वर की मर्जी से होता है।